हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। तो पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये ट्रम्प कार्ड है, मेजर अरकेना से कार्ड आया है। जो भी आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग इमोशंस रखते हैं उसमें पहले उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि अब भाग्य उनका साथ देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि उन्होंने आपको पाने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने परिवार में सबको समझाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जवाब हाँ में नहीं मिला, और जिसकी वजह से वो बहुत आपके पर्सन बहुत स्ट्रेन फील कर रहे हैं। गर्ल एंड बॉय कोई भी हो सकता है, जिससे जैसे रेजोनेट हो वो वैसे ले ले। फिर आया है कार्ड जजमेंट का। जजमेंट मतलब आपके पर्सन के साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो उसमें जजमेंट चाहते हैं, और यूनिवर्स खुद, गॉड खुद उन्हें जजमेंट देंगे। जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में ब्लॉक कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, अब भगवान खुद ही जजमेंट देंगे। फिर जो थर्ड पार्टी ब्लॉक मैंने अभी बोला है, हो सकता है वो उनकी मदर हो, या बड़ी बहन हो, दादी हो, या हो सकता है वो थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उनकी वाइफ हो या लवर हो, कोई और भी हो सकता है। एक ऐसा कुछ दिख रहा है। वो आपसे मूव ऑन हुए होंगे तो उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया है, ये दिख रहा है। तो वो उनके ऊपर रूल कर रहा है। देखो, बहुत ज़्यादा प्यार और किसी का रूल अच्छा नहीं होता है। हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है। तो ये बताता है, डेथ कार्ड आया। डेथ बताता है पुराने का अंत होना, नई की शुरुआत होना, ऐसा कुछ है। जो पुराना है हो सकता है कामिक के साथ डील कर रहे हैं, और नए की शुरुआत आप उनके, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग में। अब नेक्स्ट कार्ड आया द टावर। डेथ के बाद टावर आ गया। डेथ होगा तो पूरा वो टावर आना ही है। फेलियर, हर जगह फेलियर, चाहे मतलब कोई उनको समझ नहीं रहा है। उनकी फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग इमोशंस, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा है। तो टावर मोमेंट है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है द हेरोफेंट का। हेरोफेंट एक अवेकनिंग का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल कार्ड होता है, लव मैरिज का कार्ड आता है, और जजमेंट के नीचे ही हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और यूनिवर्स उसमें ब्लेसिंग अपनी दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है जब भी वो एक कदम आपके लिए बढ़ाना चाहते हैं, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी उनके दिमाग में द्वंद्व डालता है, कॉन्फ्लिक्ट डालता है, या फिर उनका मम्मी, पेरेंट्स उनको मतलब आपकी तरफ बढ़ने नहीं देने देते हैं, ऐसा कुछ है। फिर जब मैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, एक कार्ड खुद से गिर गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी रीड कर दिया जाए। ये कार्ड है द मजिशियन का। द मजिशियन का रिवर्स्ड कार्ड आया है। तो ये रिवर्स्ड कार्ड अच्छा नहीं होता है, और ये दिखाता है कि विल पावर की कमी, कोई भी डिसीजन मेकिंग में कमी, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, और अपने जो चाहा वो नहीं मिलना, ऐसा है। बॉटम का कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मन में वो ये सोच रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मेजर अरकेना से 5 कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 5, तो उन्हें क्लियर 5 6 कार्ड आए हैं। बहुत ही ज़्यादा कार्ड आए हैं मेजर अरकेना से, तो उन्हें क्लियरिफाई करते हैं। सबसे पहले द व्हील को क्लियरिफाई करते हैं। द व्हील के साथ आया है द एम्परर का, वो भी रिवर्स्ड कार्ड। मतलब जो भी इनके पास्ट में हुआ है आपके पर्सन के, तब इन्होंने अपने दिल और दिमाग से काम नहीं लिया है, बस ये किसी के बातों में आए और उसकी सुनते जा रहे हैं। अपने पावर अथॉरिटी का सही प्रयोग नहीं किया है, बस ये किसी के हाथ की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। जो किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया बस वही करना है, अपना दिलो दिमाग नहीं लगाया, इसलिए ये आपसे दूर हो गए। फिर इनके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी बताता है कि नसीब जो साथ नहीं दे रहा था, अब नसीब साथ देगा। तो जब नसीब साथ देने लगा तो ये अपने स्ट्रेंथ में धीरे धीरे वापस आने लगे, और वापस आने लगे तो इनकी आंखें खुली और दिखा कि थर्ड पर्सन इनके लाइफ में जो भी है वो इन्हें चीट कर रहा है,
और फिर ये उससे, जैसे ये आपको छोड़ के चले गए थे, वैसे ही थर्ड पर्सन इनकी भी लाइफ से इनको छोड़ के चला गया या चली गई। फिर ये एक न्यू जर्नी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। फिर इसके बाद ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, वो न्यू जर्नी उनकी वहीं पे स्टॉप हो गई, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर जजमेंट किस लिए आया है? जजमेंट इसलिए आया है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपको छोड़ के अपना जो भी इनके ऊपर रूल कर रहा था उसकी थर्ड पर्सन की तरफ चले गए। फिर भी उनको आपके पर्सन को अपनी दुनिया अधूरी लग रही थी, इनकम्प्लीटनेस फील हो रहा था, वो सारा टाइम आप ही के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद ये दिखाया है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, बहुत स्पीड से वो आपकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और ये फिर नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लियरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और ये चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं रुक गए। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया क्योंकि उनके अगल बगल सब नेगेटिव लोग हैं। थर्ड पर्सन जो भी पार्टी है, फ्रेंड, पेरेंट्स, फैमिली, या फिर मैरिड है तो उनकी पार्टनर, तो सभी नेगेटिव हैं, लेकिन वो फिर भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और एक लास्ट ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतनी बार, आपके पर्सन ने इतनी बार ट्राई किया आपको अप्रोच करने के लिए, कोई ना कोई बातें उन्हें हर बार रोक दिया करती हैं, उसी के लिए जजमेंट का कार्ड आया है। फिर देखो रोक दिया तो मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी मदर भी हो सकती हैं, जो वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए रोक देती हैं, अपने फीलिंग इमोशंस दिखाती हैं और उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। अत्याचार, इमोशनल अत्याचार चल रहा है आपके पर्सन के साथ। फिर डेथ का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों का एंड होगा और न्यू बिगनिंग होगा आपके साथ। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी स्टक एनर्जी से थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, आपके पर्सन थक गई हैं या थक गए हैं। उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ गिव बहुत किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग का बताता है, उनको बैलेंस नहीं मिल रहा है, ना प्यार में बैलेंस फैमिली से मिल रहा है, ना पेरेंट्स से मिल रहा है, ना फ्रेंड से मिल रहा है, और ना ही अपना थर्ड पर्सन जो भी हो उससे मिल रहा है। तो वो अब स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, बस पेंटिकल कमा रहे हैं वो, और लोग उन्हें मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव बंदे हैं या बंदी हैं, पेंटिकल कमाने में पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, और फिर भी उनको कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद एक एम्प्टीनेस फील होता है। जो क्वीन ऑफ कप है, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है, आप वेटिंग एनर्जी में हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आपको ये सब पता है, कामिक क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, तो आप वेटिंग एनर्जी में आप हो। तो ये आपकी तरफ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं। पहले ये अपने तरफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत मतलब एक प्लान करके ही आपकी तरफ आएंगे या आएंगी। तो ये अभी प्लान कर रहे हैं। तो टावर क्यों आया है? टावर को क्लियर करता है क्योंकि ये एकदम जो थर्ड पर्सन है इनके लाइफ में, उसने इन्हें जीने का मौका ही छीन लिया। ये कठपुतली बनकर रह गए हैं, पूरा डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो गई है। द एम्परर भी उल्टा रिवर्स आया था, मुकुट वुकुट गिर गया। बस ये गुलामी कर रहे हैं लोगों की, सेक्रीफाइस किए चले जा रहे हैं, चली जा रही हैं। तो उसके बाद 8 ऑफ कप्स से सारे फीलिंग इमोशन इनके ड्रेन हो गए, और इन्होंने आप जो भी पर्सन है आपकी तरफ भी आया तो आपका भी इन्होंने ड्रेन कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। फिर आप भी मूव ऑन हो गए। मूव ऑन होने के बाद इनकी अवेकनिंग हुई, टेम्परेंस का कार्ड आया है, अवेकनिंग हुई है, और इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, लोग बाहर से कैसे दिख रहे हैं, अंदर से कैसे हैं, सच्चा प्यार क्या होता है, झूठा प्यार क्या होता है, सब बातें बारीकी से समझ रहे हैं। और समझने के बाद जो इनका मुकुट गिरा हुआ था द एम्परर में, इन्होंने एस ऑफ सॉर्ड में वो मुकुट वापस हासिल कर लिया है, अपनी ताकत वापस हासिल कर ली है, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, और अपने अवेकनिंग हुआ है। और बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन के लाइफ में आ रहा है। अब इन्हें सच झूठ सब समझ में आ रहा है। अब ये आपके लिए हर किसी से फाइट करेंगे, जो भी थर्ड पर्सन आपके खिलाफ इनको भड़काया है या भड़काई है, तो ये अब एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वो आपके पर्सन के कहीं कोई मेल है, मेल किंग ऑफ सॉर्ट्स, उन्होंने हैमर कर दिया, वो आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिए। 6 ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड आया है, मतलब एक कदम आगे बढ़ाया, फिर इनकी गाड़ी पीछे की ओर चली गई, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। ऐसा देखकर आप भी इन एंड आउट देखकर आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगी, तो आपने भी मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, और आप बातें सब समझ रहे हो, और ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है,
वो भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और इसकी वजह से वो स्टक एनर्जी में है। अब हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट एक मैरिज का कार्ड होता है, और इसमें अवेकनिंग भी हो जाती है, लव मैरिज का कार्ड होता है। द जजमेंट के नीचे हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपकी लव मैरिज होगी। और अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। द लवर्स का कार्ड आया है हेरोफेंट के बाद। लवर्स का कार्ड ये यूनिवर्स का कार्ड होता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो आप दोनों का तो मतलब रीयूनियन 100% होगा। अब ये जो फूल वाली एनर्जी में पहले कामिक के साथ डील कर रहे थे, अब उससे ये बाहर निकलेंगे। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, अब ब्लिसफुल एनर्जी में आ गए हैं, और वो आपके साथ, आपके पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, पेट लवर भी हो सकते हैं, और बहुत ही मतलब फुलफिलमेंट होगा आपके लाइफ में, अबंडेंस होगा, ठीक है। लेकिन फिर वो स्टक हो गए। ये स्टक एनर्जी आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में बहुत आ रहा है। स्टक एनर्जी फिर आ गई है। 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है। एक कदम बढ़ाते नहीं है कि पीछे से कोई खींच लेता है। ये तो मतलब ये पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हो जाते हैं। अभी 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है, रातों की नींद खराब हो गई है, मतलब बढ़ना भी चाह रहे हैं और बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये किसी न किसी बहुत डिफ़िकल्ट मतलब हालातों से गुज़र रहे हैं, गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन है, अभी वो हम क्लियर करेंगे आगे चलकर। देखो ये 5 ऑफ सॉर्ट्स है, थर्ड पर्सन फिर आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। ब्लॉकेज बहुत है, बहुत है, बहुत है। अब हम ये देखते हैं कि देखो जैसे नाइट ऑफ कप्स है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको, फिर उसके नीचे द स्टार आया, वो आपको मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। फिर डेविल आया, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर वो 10 ऑफ कप्स आया है, जो फीलिंग इमोशन इनको नहीं मिल रही है किसी से, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। द मून आया, द मून ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, इनकी फीलिंग इमोशंस कोई नहीं समझ रहा है सिवाय आपके। तो फिर देखो द 10 ऑफ सॉर्ट्स आ गया, फिर किसी ने हैमर कर दिया, स्टक को एनर्जी हो गए, बहुत ही 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है, हार्ट ब्रोकन, देखकर ही दुख हो रहा है, मेरा गला भर आया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक हैं। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं, दूसरे टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। हो सकता है ऐसी एनर्जी से आप भी गुजरे हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्लीज़ आप लोग अपने अपने पार्टनर्स के लिए गॉड से प्रेयर कीजिए और उनके लिए हीलिंग कीजिए, टेलीपैथी कीजिए, कुछ भी कीजिए, और उन्हें ब्लेसिंग्स अपनी सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ही परेशान है आपके पार्टनर। देखो यहाँ पे आया है कि डिसेप्शन का कार्ड आया है, डिसेप्शन, ओ गॉड, देखो मेरा भी टंग ट्विस्ट कर रहा है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फी मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डेविल और एंजल से वो डील कर रहे हैं, जो भी अभी थर्ड पार्टी है वो डेविल है, और आपके पर्सन के सामने जो कि उन्हें फ्रीडम नहीं दे रही है, बहुत ही स्टक एनर्जी है। देखो मैं भी ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ इस टाइम। कनेक्शन उनके साथ जो भी है, वो आपके साथ कनेक्शन प्योर है, स्पिरिचुअल है, और जो अभी जिसके साथ डील कर रहे हैं वो डेविल कनेक्शन है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। और देखो जजमेंट के ऊपर कार्ड आया है, जजमेंट को क्लियरिफाई कर रहा है लव, और लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, वो अपने फ्रेंड दोस्तों से मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड भी तो उन्हें चीट ही कर रहे हैं। कोई फ्रेंड नहीं चाहता है कि वो आपके साथ उनका रीयूनियन हो, वो भी नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव बंदा नहीं है उनके सर्कुलेशन में। वो चाहे फ्रेंड से हेल्प मांगे, चाहे जिससे भी मांगे, कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। सब के सब कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं, सब के सब धोखा दे रहे हैं, सब के सब मैनिपुलेशन कर रहे हैं। देखो द क्वीन ऑफ सॉर्ट के क्लियरिफाई कर रहा है द डिवाइन फेमिनाइन, मतलब फीलिंग इमोशन के साथ आपके पर्सन को वो ट्रीट कर रही हैं, जो भी थर्ड पर्सन है, और अपने भावनाओं में बांध रही हैं, उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रही हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, अभी डिवाइन टाइम नहीं आया होगा। डेथ को क्लियरिफाई कर रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो सेक्रीफाइस करते चले आ रहे हैं आपके पर्सन दूसरों के लिए, बस सेक्रीफाइस किए चले जा रहे हैं, और दूसरे लोग आपके पर्सन को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और आपको भी कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में इन एंड आउट हो रहा है तो आप पहले खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, सेल्फ लव कीजिए।
और ये दे रहा है कि आप सोलमेट हो उनके। वाओ, सोलमेट का भी आ गया है कार्ड। अब टावर को क्लियरिफाई कर रहा है द रेनबो रिवाइवर, मतलब एक जो है कलरफुल, आपके साथ उनकी लाइफ जो न्यू बिगनिंग होगा वो एक कलरफुल होगा और बहुत ही ब्लिसफुल होगा। मेक द एफर्ट, वो आपकी तरफ एफर्ट ज़रूर डालेंगे। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, लव आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि आप दोनों का पेयर भगवान कुदरती है और आप दोनों को कोई भी दूर अलग नहीं कर सकता है। जो भी है वो लाइफ पर्पस के लिए आपको धरती पे भेजा गया है। आप जब तक कामिक से रिलीफ नहीं होगे, रिलीज़ नहीं होगे, तब तक न्यू बिगनिंग होगा नहीं। वेरी सून दिया है, वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो डैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपके पर्सन के लिए एनर्जी निकल कर आई है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में। कभी आपके लिए आगे एक कदम बढ़ाते हैं, फिर एक कदम पीछे हो जाते हैं और उन्हें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कुछ नहीं जानते हैं ना। अब ये हेरोफेंट को क्लियरिफाई क्या कर रहा है, द गार्डन। द गार्डन वो आपके साथ हंसी खुशी और अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। हनीमून का कार्ड है, वो एंजॉय द ब्लिसफुल हॉलीडे टाइम टुगेदर। वो भी बहुत थक गए हैं आपके पर्सन या थक गई हैं। आउटिंग चाहिए, आउटिंग चाहिए, नेचर के करीब जाना है, गार्डन में जाना है। ये बहुत ही अच्छा हीलिंग के लिए होता है। नेचर के करीब जाओ तो बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है। हीलिंग की ज़रूरत है आप दोनों को। स्टक एनर्जी है आप दोनों की। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लियरिफाई करता है द डिवाइन मैस्क्यूलिन। कोई है थर्ड पर्सन जो आपके पर्सन को रूल कर रहा है और आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देखिए पास्ट लाइफ है आपका कनेक्शन। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, मतलब पुराना रिश्ता है आपका। बचपन का प्यार हो सकता है या स्कूल कॉलेज का हो सकता है या ऑफिस का हो सकता है। स्टक एनर्जी है, वो आपके साथ कॉम्पेटिबिलिटी फील करते हैं। और ये थर्ड 5 ऑफ सॉर्ड को ये भी क्लियर करता है द चिल्ड्रन। हो सकता है कि वो फादर हैं और अपने बच्चों के लिए बैक स्टेप ले रहे हैं। हाँ, यही हो सकता है। ये 2-3 दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ कार्ड, बार बार ये सेम एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है पीछे आगे नहीं बढ़ने का कारण यही हो, बच्चे हों, तो इसलिए स्टक एनर्जी है। द मजिशियन को क्लियरिफाई करता है ये चिल्ड्रन द मजिशियन का है, तो इसलिए मूव ऑन इन एंड ऑन हो रहे हैं। इन एंड ऑन होने से आपको भी प्रॉब्लम हो गई है। और नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करता है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो कहीं ना कहीं वो सावधान होने के लिए उन्हें बार बार चेतावनी दी जाती है। तो जो भी उनके ये किंग ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें चेतावनी देते होंगे तुम गलत कर रहे हो, फिर वो पीछे हो जाते हैं। फिर उनका दिल कहता होगा आपके पर्सन का कि नहीं मुझे जाना है, फिर वो पीछे हो जाते हैं। शिवलरी आया है। शिवलरी होता है पोलाइट काइंड, और वो जो भी पर्सन होता है अपनी वुमेन के साथ बहुत रेस्पेक्टफुली डील करता है, उससे बहुत ही प्यार से उसके साथ डीलिंग करता है। ये क्लियरिफाई कर रहा है और वो आपके लिए बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। देखते हैं, आप प्रेयर करो अपने पर्सन के लिए कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, स्टक एनर्जी है, वो सब सॉल्व हो जाए और वो भी सेल्फ लव करना सीख जाएं आपके पर्सन, या सीख जाएं। जो मेल फीमेल जो भी है, आप अपोजिट अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। देखो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम है आपके पर्सन की लाइफ में। हम कुछ जल्दी से एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बोलने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही है, एनर्जी मेरी भी ड्रेन हो रही है पढ़ के। और गॉड ब्लेस यू ऑल। देखो एंजल्स का मैसेज क्या आया है। मैंने सिर्फ 7 कार्ड्स निकालने हैं क्योंकि 7 डेज होते हैं, वीक के हिसाब से निकाला है। फॉरगिवनेस, आप कभी मन में कुछ मत रखना और माफ़ करते जाओ, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है। ये एक कुछ सबक सिखाना है आप दोनों को, इसलिए ऐसा हो रहा है। अनलाइकली, मतलब अनलाइकली कुछ ना कुछ हैपनिंग होगा इन फ्यूचर। नो नीड टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ये स्टक एनर्जी भगवान करे हील हो जाए।
आप एक दोनों एक दूसरे को अपना ओपिनियन क्लियरली बताना। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो आप कुछ गलत बात मत बोलना, पास्ट को कैरी ऑन मत करना, उनकी सुनना, अपने पर्सन की सुनना, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। रोमांस एक न्यू बिगनिंग बताता है, टेक एक्शन, वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ विल ऑकर, और हो सकता है एक वीक के अंदर वो आपसे बातें करें और नेक्स्ट मंथ वो आपके सामने आ भी जाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस बता रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, भगवान सब अच्छा कर दें। और एक लास्ट देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। देखो 3 आया है, 2 आया है, और ये Y आया है, 1 4 2 0 K 4 5। तो ये नंबर देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।